तो आज लोकतंत्र के काले अध्याय को याद किया जा रहा है। संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर किताब का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पुस्तक युवा मोदी के शुरुआती सालों पर नई रोशनी डालती है। पुस्तक उन लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि है जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पुस्तक का प्राक्तन पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लिखा है। अमित शाह ने कहा कि देश में फिर कभी आपातकाल जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सेंट्रल पार्क में 1975 आपातकाल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेखा गुप्ता ने कहा कि 25 जून 1975 लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। 25 जून 1975 का वो दिन, जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। और इस सबके बीच दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि एनडीएमसी में हुई बैठक में आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसके साथ ही एनडीएमसी में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। काउंसिल की मीटिंग में इमरजेंसी को लेकर भी निंदा प्रस्ताव पास किया और उसी के साथ में हमारे एनडीएमसी में जितने भी मीसाबंदी रहते हैं, जो लोग इमरजेंसी में जेल में डाले गए, उनका भी एनडीएमसी एक यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे और सभी को उनको सम्मान करेंगे, जितने भी हमारे लोकतंत्र के सेनानी हैं। तो इमरजेंसी ये एक देश के ऊपर में काला अध्याय है। हमारे संविधान की हत्या हुई थी, इसको हम कभी नहीं भुला सकते। और जो लोगों ने हत्या की थी वही पार्टी आज सारे संविधान की दुहाई देते हैं, ये और ज्यादा शर्म की बात है। और वहीं आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में संविधान हत्या दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए आपातकाल की क्रूरता और भयावहता को लोगों के सामने रखा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान हत्या दिवस पर जनता से संवाद कर आपातकाल की भयावहता को याद दिलाया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कार्यक्रमों में भाग लिया और आपातकाल की क्रूरता को बयान किया। 25 जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस
कि सरकार को कोई समय नहीं लगा। आज ही के दिन 1975 में कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। हम सब कार्यकर्ता जन जन तक कांग्रेस के कुकृत्यों को पहुंचाने का काम करेंगे, उस काले अध्याय को याद दिलाने का काम करेंगे। जब संविधान सस्पेंड कर दिया गया था, पूरी तरह से जो हमारे अधिकार हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और केवल कांग्रेस ने अपने नेता की कुर्सी बचाने के लिए इसको कृत्य को किया था। इसी क्रम में जिला मुरादाबाद में भाजपा जिला कार्यालय पर आपातकाल समय के घटनाक्रम से संबंधित चित्रों का चित्रण कर एक प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपातकाल के काले दौर में कांग्रेस ने न्यायपालिका पर कभी न भरने वाला जख्म दिया। 50 वर्ष बाद आज आपातकाल को याद करना इसलिए आवश्यक है कि इतिहास की ऐसी घटना मात्र नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता का प्रमाण भी है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की यही तानाशाही मानसिकता कांग्रेस के नेतृत्व में दिखाई देती है। कांग्रेस शासित राज्यों में आज संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम होता है। वहीं आपातकाल के दौरान जेल की सलाखों के पीछे जीवन के महत्वपूर्ण दिन बिताने वाले मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और भाजपा नेता अरुण वशिष्ठ ने उन दिनों को याद किया। 25-26 जून की रात में 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी और उसका कारण केवल एक था कि 12 जून को इंदिरा जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द घोषित कर दिया था। संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार उनका सम्मान करते हुए इंदिरा जी उस वक्त इस्तीफा दे दी थी प्रधानमंत्री पद से, परंतु इंदिरा जी ने इसके स्थान पर पद न छोड़ने का निर्णय किया। वो जो अधिकार इंदिरा जी ने ले लिए थे, यानी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता था। किस प्रकार से इंदिरा जी ने स्वयं को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की हत्या की थी, इसका वो एक प्रमाण है। इमरजेंसी जो अब कहिएगा 47 से लेकर अब तक, इमरजेंसी को अब 50वां साल है, लेकिन उससे पहले जो लगभग 27-28 साल, जो 77-78 साल के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन, काला अध्याय है। और इस लोकतंत्र जो हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते हैं, उस पर एक बड़ा धब्बा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया और ऐसा धब्बा, एक ऐसा लोकतंत्र की हत्या का ये कुत्सित प्रयास न भूतो न भविष्यति, आगे आने वाले समय में कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकेगा। इसी क्रम में प्रयागराज में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र देव पांडे और लोकतंत्र के रक्षक राधे कृष्ण गोस्वामी ने भी अपनी आप बीती सुनाई कि इमरजेंसी लगा के सबको बंद कर दीजिए, सब जगह लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान की हत्या हो जाएगी और आप इमरजेंसी लगा के जब नेता जेल चले जाएंगे तो संविधान में तमाम परिवर्तन जो करना है वो कर लेंगी, कोई बोलने वाला नहीं होगा और सब जेल में रहेंगे नेता लोग, न कोई मीटिंग कर सकेंगे, न धरना कर सकेंगे, न प्रदर्शन कर सकेंगे। ये उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री पद बरकरार रहे इंदिरा गांधी का, ये मुख्य उद्देश्य। साल 25 जून 1975 को लगा था और अचानक ये हुआ जिससे कोई समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या ये। और उस समय मैं सरस्वती शिशु मंदिर सुभाष नगर में पढ़ाता था, ममफोर्टगंज में, और अचानक वहाँ पुलिस का छापा पड़ा। हमारे प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, कई लोग वहाँ से गिरफ्तार होके चले गए। हम भाग लिए वहाँ से, भाग करके हम पीछे किसी अपने मित्र के यहाँ छिप गए। प्रदेश भर में योगी सरकार के मंत्रियों और अन्य नेताओं ने जहां आपातकाल की भयावहता को उजागर किया, वहीं प्रदेश में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। आपातकाल से जुड़ी खबरें अभी दूसरे राज्यों से भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते